नमस्कार, मैं रीमा आप सभी का स्वागत करती हूं जन संदेश टाइम्स पर। मोदी के संसदीय क्षेत्र में जमकर गरजी प्रियंका गांधी, सुनाई दर्द भरी कहानी। लखीमपुर में किसानों की मौत के बाद से अखिल भारतीय कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा अब योगी और मोदी दोनों को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से आज प्रियंका ने एक तरह से अपना चुनावी बिगुल फूंक ही दिया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने एक तरह से अपने चुनावी सभा की औपचारिक शुरुआत कर दी। रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने सोनभद्र की कहानी सुनाकर लोगों से यूपी के हालात पर चर्चा की। प्रियंका गांधी ने कहा, नवरात्रि चल रही है, इस समय मुझे उचित लगा कि मैं आपसे अपने दिल की बात करूं। उन्होंने कहा कि वाराणसी से कुछ ही दूरी पर स्थित सोनभद्र में आदिवासियों के खेत पर पुलिस प्रशासन की मिली भगत से कुछ लोगों ने जबरन उनकी जमीन लेने की कोशिश की। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि कुछ लोग जीप ट्रैक्टर लेकर आए और खेत में काम कर रहे लोगों से मारपीट की, गोली भी चली, जिसमें 13 आदिवासी शहीद हो गए। सोनभद्र नरसंहार के पीड़ितों से मिलने जब मैं गई तो उन लोगों ने कहा कि हमें पैसा, मुआवजा, नौकरी नहीं बल्कि हमें न्याय चाहिए। उन्होंने कहा, दीदी हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। उन्हें घर से बाहर निकाल कर पीटा गया था। उनकी 9 साल की एक बेटी को धमकाया गया। वो बहुत गरीब परिवार के लोग थे लेकिन स्वाभिमानी थे। उस घटना के समय भी भाजपा के पूर्व विधायक, भाजपा के एक प्रधान के बेटे और भाजपा के एक कार्यकर्ता 3 लोगों ने मिलकर इस मामले में शामिल थे, लेकिन प्रदेश की सरकार का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो केंद्रीय गृह मंत्री का बेटा है अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल देता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने की बजाय मुझे गिरफ्तार कर लेती है। कातिल को जेल में डालने की बजाय मुझे कैद कर लिया गया। रैली के दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह लखनऊ आए तो क्या वजह थी कि वह चंद दूर स्थित लखीमपुर किसानों के बीच संवेदना प्रकट करने नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि यूपी में न्याय किसी को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आपकी खेती, आपकी जमीन, आपकी फसल सब छीन ली जाएगी। किसानों का आंदोलन 10 महीने से चल रहा है लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हो रहे हैं। यहाँ 2 ही लोग सुरक्षित हैं, एक भाजपा का नेता और मंत्री और दूसरा मोदी के खरबपति मित्र। अपने आप को गंगा पुत्र कहलाने वाले देश के प्रधानमंत्री ने गंगा के असली पुत्र यानी किसानों का अपमान किया है। उनकी फसलों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने खरबपति मित्रों को बेच दिया है। बिजली नहीं लेकिन बिजली का बिल बढ़े दामों के साथ घरों में दिया जा रहा है। बढ़ती महंगाई पर बोलते हुए प्रियंका ने कहा कि 23,000 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं। तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अपने देश को बचा पाएंगे ना अपने आप को बचा पाएंगे। आप किसान हो, इस देश की आत्मा हो। जितने भी मंच पे नेता बैठे हैं उनको आपने बनाया है, आपकी मेहनत ने बनाया है इस देश को, ये कभी मत भूलिए। जो आपको आंदोलनकारी कहते हैं, जो आपको आतंकवादी कहते हैं, उनको न्याय देने के लिए मजबूर करिए। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा। तब तक हम लड़ते रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। हमें कोई चुप नहीं कर सकता, हमें कोई रोक नहीं सकता। अपने शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे जन संदेश टाइम्स।